हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छा मस्त होंगे दोस्तों। आज लेकर आए क्लास 9 के क्लास चलेंगे, जो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हुआ है, जो थ्री ही एक्सरसाइज 6.3 तक ही है। जो इसको देखिए, आज 6 क्वेश्चन है, जिसको 2 पार्ट में बांटेंगे। 3 और 3 क्वेश्चन 6 2 दिन में समाप्त करेंगे। रेखाएं कौन है? आइए आकृति करा कि 6.3 में आइए। एक आकृति 6.3 दिया हुआ है, जिसका कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी। क्यू पी कहाँ है? तो क्यू पी को और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। आगे तक इसको बढ़ा दिया गया है, क्यू पी को आगे तक, आर क्यू को यहाँ तक टी तक बढ़ाया गया है। तो एस पी आर 135 डिग्री है, तो पी क्यू टी 110 डिग्री है। पी क्यू टी दोस्तों ये 110 डिग्री है। क्या है? ये 110 डिग्री है। ये 110 डिग्री है। तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू अगर पी आर क्यू ज्ञात करना होगा दोस्तों, तो ये स्ट्रेट लाइन से हो जाएगा 70। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट बनाना चाहिएगा ऑब्जेक्टिव में, तो 70 ये 135 है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन से 180 होता है। तो ये हो जाएगा कितना? 35 पर 40 45। तो 45 और 70 कितना होता है? 115 प्लस तीनों त्रिभुज के कोण 180। तो 115 5 20 65 डिग्री। तो इसका आंसर 65 डिग्री तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट हम लोग को कहा करना है, बनाना नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना रहता तो डायरेक्ट 65 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर कितना आएगा? 65। लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। आइए हल बनाते हैं, किस तरीक़ा से बनाना होगा। आइए लिखिए हल। जो दिया गया है उसको पहले लिख दीजिए। दिया गया क्या क्या है? दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? एंगल एस पी आर बराबर 135 डिग्री 135 डिग्री है। और एंगल पी क्यू टी में क्या है? 110 डिग्री है। आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू यही ना ज्ञात करना है? एंगल पी आर क्यू, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे? अब हम चलते हैं दोस्तों, एंगल इसको निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं? इसको निकालते हैं। तो एंगल लिखेंगे, इसको निकालना होगा। तो एंगल एस पी आर लिखेंगे। एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर लिखेंगे। एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। कहाँ से? एंगल देखो एस पी आर एंगल क्यू पी आर लिखेंगे दोनों को, तो 180 डिग्री होगा सरल रेखा से। तो लिखेंगे सरल युग्म से। कहाँ से लाए हैं? रैखिक युग्म लिख दो। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से लिए हैं। रैखिक युग्म से लिया गया है। आइए एस पी आर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 135 दिया हुआ है। तो एस पी आर की जगह 135 डिग्री रख दीजिए। एंगल क्यू पी आर जो हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर निकल जाएगा यहाँ से 180 माइनस ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 135। तो 45 डिग्री हो गया। क्यू पी आर कितना हो गया? 45 डिग्री। अब आइए इसमें दोस्तों, एंगल पी क्यू टी कितना दिया हुआ है? एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर में आइए। एंगल पी क्यू आर निकालिएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर ये दोनों को जोड़ेंगे तो सरल रेखा है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का कौन बनाता है? ये हम शुरू में बताए होंगे। 180 डिग्री का कौन बनाता? तो यहाँ से लिख देंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म से लिया गया है। रैखिक युग्म से
लिया गया है। तो एंगल पी क्यू टू एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल देखिए, एंगल तो पी क्यू टू दोस्तों 110 डिग्री है, तो यहाँ से 110 प्लस एंगल पी क्यू आर लिखेंगे 180। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो घटा दीजिए 70 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया 70 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री। आइए यहाँ बना लीजिए। तो दोस्तों एंगल पी क्यू आर, अब यहाँ से लिखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बराबर हो जाएगा 180। अब बोलिए देखिए सर, एंगल और एंगल तीन त्रिभुज के तीनों कोनों का योग लिख दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल देखिए दोस्तों, एंगल क्यू पी आर निकाले हैं, कहीं निकाले होंगे। देखिए एंगल क्यू पी आर कितना निकाले हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दीजिए। एंगल क्यू आर पी निकालना है, तो एंगल क्यू आर पी रखेंगे, क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर पी क्यू निकाले हैं, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, यहाँ है आर पी क्यू है ना 45 गए थे, यहाँ से पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 70 है, यहाँ 70 है, प्लस क्यू पी आर कितना है 45 है, बराबर 180। तो दोनों को जोड़ दीजिए, एंगल क्यू आर पी बराबर हो जाएगा प्लस एक कितना हो जाएगा 70 40 110 115 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्यू आर पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री। तो एंगल क्यू आर पी डिग्री कितना हो जाएगा, घटा लीजिए यहाँ 180 में से 115 65 आएगा, 10 में से 5 7 में से 6 65 डिग्री। ऐसे भी डायरेक्ट हम आपको 65 डिग्री बताए थे। ऑब्जेक्टिव बताना हो तो इसी तरीक़े से बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन निकाल कर और त्रिभुज के तीनों कोनों से जोड़ दीजिएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपका निकल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। एंगल क्यू आर पी कितना होगा 65 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इसमें कोई डाउट ना होगा। यहाँ रैखिक युग्म से लिए 180, यहाँ भी लिए हैं, यहाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से बनाए हैं। 3 ही फैक्ट इसमें आया था, 3 फैक्ट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.40 में एंगल x बराबर होगा 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड बराबर होगा 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजित है तो एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई
ओ जेड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बनाना भी होगा, भी बनाया नहीं है। चलिए देखो देखिए आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 में आइए। देखिए 6.40 क्या बोल रहा था, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, इस टाइप से है, ठीक है। फिर यहाँ से O है, इस टाइप से O दिया गया है, ये O है, ये 62 डिग्री है, X Y Z। ये 54 डिग्री पूरा है। जब समद्विभाजित कर रहा है आधा आधा कर देगा। तो आइए यहाँ क्या करेंगे, आकृति लिख देते हैं, आकृति 6.40। चलिए इतना ही दिया गया है। चलिए आइए क्वेश्चन क्या करते हैं, आकृति 6.40 में एंगल x 62 डिग्री है, एंगल x 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड 54 है, एक्स वाई जेड माने पूरा 54 है, तो 27, तो ये भी 27 होगा क्योंकि समद्विभाजित करता है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड ओके, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई को माने दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये भी जितना होगा वो भी इतना होगा, समद्विभाजित माने आधा आधा बना। तो ओ एंगल ओ जेड वाई इसका मान ज्ञात करना है, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि जब ये याद हो गया, ये हो गया, ये दोनों पता है, ये पता है, तो इसको निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं जेड को। अगर जेड का पूरा निकालेंगे तो 1/2 से हाफ कर देंगे, तो वाई ओ जेड निकल जाएगा, वाई जेड ओ निकल जाएगा, एक मान निकल जाएगा इसका। क्या करते हैं, तो इसका निकाल लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड से। पहले हम निकाल लेंगे इसका मान, जेड का आधा कर देंगे 1/2। चलिए देखिए आते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है चलिए पहले दिया गया क्या है, एंगल त्रिभुज एबीसी में, भले एक्स वाई जेड में लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड में, एंगल एक्स वाई जेड में चलेंगे। एक्स वाई जेड में जब चलेंगे तो क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड बराबर दिया हुआ है 54 डिग्री। आई और क्या दिया हुआ है, वाई एक्स जेड दिया हुआ है, वाई एक्स जेड भी दिया हुआ है 62 डिग्री। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, लिख दीजिए यहाँ, ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको लिखिए। ज्ञात क्या करना है, ओ एंगल ओ जेड वाई और चलिए और क्या ज्ञात करना है, एंगल वाई ओ जेड, ये दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम चलते हैं दोस्तों वाई एक्स जेड एंगल, चलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड में अगर हम चलेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में चलते हैं, त्रिभुज एक्स वाई जेड में चलते हैं, तो लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ से लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड लिख दे, फिर वाई जेड एक्स लिखेंगे, एंगल वाई जेड एक्स लिखेंगे प्लस जेड एक्स वाई लिखेंगे बाबू, जेड एक्स वाई लिखेंगे। तीनों कितना हो जाएगा, 180। कहिए कैसे, ये एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, बीच वाले देखिए वाई जेड एक्स, ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम त्रिभुज एक्स वाई जेड में चलकर हम जेड का मान निकाल लेंगे। जब जेड का मान निकाल लेंगे तो हाफ इसका कर देंगे तो वाई जेड ओ भी निकल जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब तो सम मने बराबर द्विभाजित, द्वि मने दो और भाजित मने दो भाग में बांटना है। सम मने बराबर, द्वि मने दो और भाजित मने दो भाग में बांटना है, भाजित करना है, बांट देना है। तो यहाँ से समद्विभाजित का मतलब समझिएगा कि इसको y को और z को दो भाग में बांटकर यहाँ त्रिभुज z बनाया गया है, y z o बनाया गया है। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x y z का देखिए बाबू दिया हुआ होगा वैल्यू, x y z बराबर 54 है, तो यहाँ से लिखेंगे 54 प्लस एंगल y नहीं है y x z। तो देखिए y z x कितना है, y z x बोलिए, यही बोल रहा है y x z। चलिए 62 है, y x z बोलिए, z x y बोलिए, क्या है 62 है बीच में ना x, ये 62 है। निकालना आपको क्या है इसका z वाले को, तो एंगल लिखेंगे y z x प्लस एंगल z x y बोलिए, y x y बोलिए, दोनों क्या है बराबर है, ये कितना है 62 डिग्री है, कितना है 62 डिग्री है, बराबर 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे y z x प्लस 4 और 2 6, 6 5 11, 116 डिग्री आ गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे y z x बराबर 180 माइनस 116, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, घटा लीजिए यहाँ 180 में से 116, 4 आएगा, 8 में से गया 7 आएगा, 74 डिग्री, 64 ना आएगा 64 डिग्री, कितना आएगा 64 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया बाबू 64 डिग्री पूरा आ गया। जब 64 डिग्री आ गया तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, चौसठ डिग्री आ गया तो आपको निकालना क्या था, एक वैल्यू y z o। तो यहां से लिखेंगे y एंगल y z o निकालना है ना जी, y o z, और ये वो निकालना है o z y। चलिए एंगल o z y का होगा, तो ये जितना होगा त्रिभुज इसका आधा होगा, लिखेंगे y x z एंगल y x z का आधा होगा, ये o z y जो होगा बाबू, o z y जो होगा इसका y x z का, y z x का, y z x का ना, y z x या x z y, y z x का ये क्या होगा आधा होगा। तो कितना है एंगल o z y बराबर कर सकते हैं, एंगल कितना था 64, तो 64 का 2 मानी 32 डिग्री होगा, क्या होगा 32 डिग्री। अब क्या निकालना है, y z o तो निकल गया, अब निकालना था o z y निकल गया। अब y o z निकालना है, तो लिखेंगे ये जब कितना हो गया, ये 27 डिग्री होगा। अगर 54 टोटल दोनों 54 है तो ये 27 होगा, ये कितना है 32 है, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ZYO, एंगल लिखेंगे बाबू ZYO प्लस YOZ एंगल YOZ निकालना, YOZ है प्लस YZY क्या लिखना होगा, भलो OZY निकलना होगा, OZY बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। लिखेंगे ZYO 27 होगा, 54 है तो 27 होगा डिग्री, तो यहाँ से 27 डिग्री। YOZ निकालना है तो लिखेंगे YOZ प्लस OZY बाबू 64 था तो 32 होगा, टोटल 64 है तो क्या होगा 32 डिग्री होगा, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे YOZ बराबर 27 और 32, तो 7 और 2 9, 3 2 5 59 डिग्री आ गया 180। तो एंगल YOZ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 59, कितना डिग्री घट के आ जाएगा 60, 121 डिग्री आएगा। तो ये कितना डिग्री हो गया 121 डिग्री। यही बनाना था
वाई ओ जेड निकालना था, एक ये निकालना था। जब 64 आया था तो 32 कर देना था। हो गया दोस्तों, यहीं था, यहाँ तक आज 2 क्वेश्चन हो गया। आज एक और बचा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 भी बता देते हैं, फिर कला ज़्यादा नहीं चलाएंगे, 30 मिनट काफ़ी है, क्योंकि 6 क्वेश्चन बनाते तो ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए क्या किया कि 3-3 क्वेश्चन कर दिए हैं। आइए एक और क्वेश्चन बताते हैं और आज का क्लास समाप्त है, कल चैप्टर को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि आकृति 6.4 में आकृति 6.41 में आकृति 6.41 में यदि ए बी पैरेलल डी ई एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री है और एंगल सी डी 53 डिग्री है तो DEC एंगल DCE ज्ञात कीजिए। एंगल कह रहा है कि DCE ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या है एंगल देखने के बाद ही पता चलेंगे। चलिए पहले हम अति बनाते हैं, फिगर पहले ड्रा कर देते हैं कि एंगल क्या है 6.41। चलिए देखिए, एंगल इस तरीके से है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किया है, यहाँ मोड़ा है भाई। फिर इसको यहाँ से क्या किया कि ऐसे बनाया है, इसको ए रखा है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 53 डिग्री, ये 35 डिग्री है। यही आकृति में इतना ही दिया हुआ है। बाद बाकी आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है DCE का DCE, ये ज्ञात करना है। बहुत इजी है। अगर ये दोस्तों बाबू 35 डिग्री का कोण है, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। कैसे, ऐसे नहीं बताए थे जेड वाला कि 2 समांतर रेखा बीच में तिरछी रेखा काटी जाती है तो जो ए एंगल होगा वो एंगल होगा, बताए थे। तो देखो तो ऐसे आए तो ये 35 ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया ना तो ऐसे आया, फिर देखो ऐसे आया तो ये भी 35 था। तो ये 35 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से इसको निकाल सकते थे हम लोग 1 मिनट में। मात्र 1 मिनट में इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। लेकिन 1 मिनट में क्या करना है, निकालना नहीं है। 1 मिनट में क्या करना है, निकालना नहीं है। आइए हम फिर क्या करते हैं, चाहेंगे तो इसको 53 तो 35 और 53 जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आंसर। लेकिन वैसे नहीं करना है, लिख के करेंगे। क्या करेंगे, लिख के करेंगे। चलिए डी था, लिखेंगे। आइए क्या दिया गया है, क्या दिया है कि ए बी पैरेलल डी है। ए बी पैरेलल डी है बाबू, ये जो ए बी लाइन है डी पैरेलल बोल दिया गया है। ए बी पैरेलल डी है, एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री है तथा एंगल सी डी ई बराबर 53 डिग्री है। ठीक है। आइए अब कहेंगे कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, कौन सा त्रिभुज एक्स वाई जेड बोल रहे हैं, सॉरी। आइए ज्ञात क्या करना है पहले भी लिख लेते हैं, यही ना लिखते हैं ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है एंगल डी सी ई। तो हमें आंसर बता दें कि कैसे निकल सकता था, लेकिन वैसे नहीं निकालना है।
आइए हम आते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज देखो तो त्रिभुज BAC जो होगा, त्रिभुज BAC बराबर लिखेंगे त्रिभुज CED बराबर लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? देखो त्रिभुज एंगल लिखा गया यहाँ, एंगल BAC बराबर एंगल BAC बराबर एंगल BAC बराबर CED का लिखेंगे, एंगल CED किसे 35 डिग्री। कहाँ से लिखे हैं? BAC बराबर CED कहाँ से लिखे हैं? एकांतर कोण से। इसको लिख देंगे एकांतर कोण से लिखे हैं, एकांतर कोण हो गया। एंगल BAC और CED 35 डिग्री। अब क्या निकालना होगा आपको? अब चलते हैं त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में अब चलेंगे। ये 35 हो गया, CED 35 होना क्या, तो अब चलेंगे त्रिभुज CED में, लिखेंगे त्रिभुज CED में। त्रिभुज अब CED में चलेंगे तो अब सभी त्रिभुज को का जो कर देंगे, ये 35 डिग्री आ ही गया, तो लिखेंगे एंगल CDE, एंगल CDE, एंगल CAD न लिखे हैं जी, BAC लिखा है। और चलिए CDE भी लिख सकते हैं, DCE भी लिखते हैं, CDE लिखे हैं, EDC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब DEC में लिखेंगे, इसे CED लिखिए। चलिए CED बीच में खाली आना चाहिए E, तो इसका मतलब कि एंगल E है, बीच में D है तो इसका मतलब ये है। अब कौन सा बच गया? अब ECD लिखो, ECD क्या बोला है निकालने के लिए? DCE, तो DCE लिखिए, क्या दिक्कत है? DCE लिखेंगे, बीच में C आना चाहिए, ECD भी लिखिए, DCE भी लिखिए, एंगल इसी के कारण बीच वाले को ही देखना है, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। कहाँ से लिखे हैं? तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत ईजी हम बनाए हैं, जो भी फैक्ट लिखते हैं पूरा चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करके आप लोग को दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा बाबू तो जरूर शेयर कीजिएगा, अपने भाई बंधु को वीडियो जरूर दिखाइएगा। ये वीडियो कितना ईजी हम बनाते हैं, एक ही बेस से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो आइए एंगल CDE, बीच में D वाले देखिए दिया हुआ कहीं है, दिया हुआ है CDE देखिए है ना, कितना है 53 डिग्री, तो यहाँ 53 डिग्री हो गया। CED भी दिया हुआ है, CED देखो बाबू, BAC और CED 35 एकांतर कोण से देख रहे थे, तो CED भी कितना है 35 डिग्री। निकालना क्या था? एंगल DCE, एंगल DCE कितना 180 बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 3 8 और 5 88 डिग्री का हो गया, जोड़ें तो एंगल DCE बराबर 180, तो लिखेंगे एंगल DCE 180 और इधर आएगा तो 88। अब घटा दीजिए, एंगल DCE बराबर हो जाएगा 180 में से 88 घटा लो, 10 में 60 गया 2, ये हो गया 17 7 में 9, क्या हो गया 92 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 92 डिग्री। एंगल DCE 92 डिग्री है, एंगल DCE 92 है। आज बाबू देखो 6 क्वेश्चन था, हार्डली सार्डली 5 क्वेश्चन बताया जाता, 5 क्वेश्चन क्या करते बताते, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इसके 2 भाग में इसलिए बांट दिए कि आप लोग को छोटा छोटा होगा तो पढ़ने में भी क्या आएगा, मन लगेगा। और ये चैप्टर समाप्त कल तो हो ही कर ही देंगे, तो कल 3 क्वेश्चन, आज 3 क्वेश्चन, कल 3 क्वेश्चन, चैप्टर यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, चैप्टर हम समाप्त करेंगे और टाइम से समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल 4 5 6 के साथ। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।